समाजवादी पार्टी विशेष करके कोटे में कोटा धर्म को लेकर के ये कहीं भी साथ सम्मत नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है कि कोटे में और धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर, कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर, टीएमसी ने, सभी विपक्षी दलों ने इस विधेयक को रोकने के लिए रोकने की योजना से इस तरह से एक विचार अपने रखे हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी देश की मात शक्ति आज के समय में सब समझदार हैं, सब जानकार हैं, समझती हैं और सब जान भी रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब समझ रही है और जवाब भी दे रही है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ इनको जवाब भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी विरोध करना इनकी जेहन में है। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमारी मात शक्ति के प्रति कुठाराघात इन्होंने किया है। हमारी देश की आधी आबादी जान रही, समझ रही है, उनको जवाब भी देगी। हमारे गृह मंत्री जी ने जिन्होंने जो आरोप लगाया कि परसिमन से किसी राज्यों को नुकसान होगा, पूर्वोत्तर हों, दक्षिण के, पश्चिम के, लेकिन गृह मंत्री ने सीधा इनको जवाब दिया और तथ्यों के आधार पर बताया कि कहीं किसी भी राज्य का कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं होगा और किसी में किसी तरह से सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि किसी राज्य का कोई नुकसान भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने विरोध कर परसिमन विधेयक के शासित कानून विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा एक ऐतिहासिक अवसर उन्होंने खोया। ये सब हमारी देश की जनता जान रही है और समझ रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा और चाहे हमारे देश की भाजपा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो विपक्ष की नीयत है मात शक्ति के प्रति, उसे आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यही है। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या परमिशन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत के करोड़ों अपनी माता बहनों को बेटियों के साथ विश्वासघात किया। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि जब भी निर्णय निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी देने की बात आती है, ये दल राजनीतिक बहानों और देरी और कोई न कोई दीवार खड़ी कर देते हैं। ये लोकतंत्र के रक्षक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ और तुष्टिकरण के कारण महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर लोकतंत्र की मूल भावनाओं को कमजोर कर रहे हैं। और सच देखा जाए तो क्षेत्रीय दलों की अगर हम चर्चा करें, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे टीएमसी हो, सभी दल, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो जब पार्टी के अंदर किसी को अगर बढ़ाने का अवसर मिलता है तो केवल परिवार के लोग याद आते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अगर गिनती की जाए तो सभी परिवार के हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो आधी आबादी है लोकसभा में, विधानसभा में पहुँचे, 33% की संख्या के साथ पहुँचे, ये नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें मैं हर जगह बोलता हूँ कि ये पार्टियाँ नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्योंकि परिवार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो परिवार के बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो परिवार के बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको ध्यान में लेकर के सबका, आदि प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबकी भागीदारी हो, सबकी सहभागिता हो और सबकी कानून बनाने में सबकी भूमिका हो, इस आधार के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने देखा जाए तो हमारे जो
पीएम आवास हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास हो, हमारी मातृ शक्ति के नाम की है। घरौनी की सरकार योजना लेकर के आई, वो मातृ शक्ति के नाम से लेकर के आई, जिससे अपनी मातृ शक्ति को गर्व हो कि मेरे नाम भी कोई संपत्ति है। तो हमने बढ़ावा दिया है अपनी मातृ शक्ति को, और सरकार की, दोनों ही सरकारों का प्रयास है कि हमारी मातृ शक्ति की भागीदारी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेशों की सरकार ने मातृ शक्ति को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से हमारी बेटियों को हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। हमारी बेटियों की उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी शादी संबंध की व्यवस्था हमारी सरकार करती है, और आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास हमारी सरकार का है। मातृ शक्ति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और हमारी सरकार आगे बढ़ाने में, मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने में, आज हम एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन फिर हम जो है मातृ शक्ति को आगे लाने में धीरे हम आगे कामयाब होंगे। ये हमारा सपना भी है कि हमारी मातृ शक्ति आगे बढ़े। मिस्टर विपक्ष का ये मानना है कि ये कानून आपने 2023 में बनाया था, वही लोग थे भाजपा के कानून बनाने वाले, फिर जरूरत क्यों पड़ी इसमें बदलाव करने की? देखिए, जब लोकसभा और विधानसभा में परसीमन के आधार पर जब हमारी संख्या 33% बढ़ेगी, सीटें भी बढ़ेंगी, तो ये जरूरी था कि हमारे सीटें भी बढ़ें, तभी हमारी मातृ शक्ति की संख्या भी बढ़ेगी। भाजपा चाहती है कि हमारी मातृ शक्ति हर क्षेत्र में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, कोई भी क्षेत्र। मंत्री जी, विपक्ष का ये आरोप है कि चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा ये अधिनियम लेके आई, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और बंगाल और अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी आपको पार्टी क्या और लगता है कितना लाभ आपको इसका मिल जाएगा? क्षेत्रीय दल और समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की बात करती है। हाँ। 3 तलाक हम लेकर के आए, उसमें वोट का लाभ हमने देखा था, हमने वोट का लाभ नहीं लिया। नहीं, वो तो मुद्दा अलग था। हम वोट का लाभ नहीं देखते। जी, इसमें हम कितना देश- लाभ आप देखते हैं? हम चुनाव में देश- आपको कितना लाभ इसका मिल जाएगा? देश महिलाओं हित- को कितनी सहानुभूति आपको मिल जाएगी? देश हित में, समाज हित में, और जनता जब वोट देती है, सांसद विधायक चुने जाते हैं, सरकारें बनती हैं। सरकारों का दायित्व बनता है कि हर विषय से ऊपर उठकर प्रदेश और देश पहले है। वही हमारी पार्टी और हमारी सरकार देश और प्रदेश को आगे रख करके, देश की जनता को आगे रख करके नीति निर्णय लेते हैं हम लोग और काम करते हैं। तत्काल का लाभ हम लोग नहीं देखते, ये विपक्षी दलों का काम है। 27 और 29 का लाभ देते हैं। 29 का भी लंबा समय है, 27 का, अभी पहले 27 का चुनाव होगा, उसके बाद 29 का होगा। 27 में ही मुद्दा रहेगा। 27 में और मुद्दा, अगर हमारी आबादी मातृ शक्ति का लोकसभा विधानसभा से वंचित करने का प्रयास जो विपक्ष का है, हम लोग अच्छा, बीजेपी मिशन कितने टिकट देगी महिलाओं को? जब आने वाले चुनाव में समय बताएगा, 27 लगभग अंदाजे। आने वाले समय बताएगा। जब हम लोग इसका विषय रख रहे हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे, मतलब बढ़ेगी भागीदारी। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसका भी ध्यान रखेगी। मंत्री, चुनाव से पूर्व जो वर्तमान सांसद जितेंद्र दौड़ द्वारा एक मंदिर पर, गुरु गोरखनाथ जारवी बाबा के मंदिर पर एक लाइट और बाटा कूड़े देने का वादा किया, जो 1.5 साल में पूरा नहीं हुआ। तो 2 पत्रकारों उस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया। सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से दोनों पत्रकारों के खिलाफ, एक के खिलाफ SC/ST और एक के खिलाफ गाली गलौज का फर्जी बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में आप क्या? ये मेरी जानकारी में अब आया, आपके माध्यम से मैं देखूंगा क्या है इसमें, जो भी होगा। जबकि सांसद के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों के हाथ और नाक काटने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी। तो प्रेस की आज़ादी पे हमला है और बिना जांच किए SC/ST का मुकदमा लग दिया। इनकी पुलिस वालों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें सत्यता के आधार पर, इसमें आग गंभीरता। अभी तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, सबूत क्या पत्रकार के खिलाफ? सत्यता के आधार पर जो भी होगा, जांच के आधार पर जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई भी होगी। माननीय मंत्री जी, जितेंद्र दौरे द्वारा अपने निजी भट्टे को लाइट दी गई है, जो कि 2,70,000 की लाइट है। निजी संपत्ति पर, निजी भट्टे पर लाइट लगवाई गई। इस मामले में आप क्या कहेंगे? जो व्यक्ति, जहारवीर मंदिर हो या मंदिर कोई और भी हो, और जहाँ लोगों की, हजारों लोगों की आस्था जुड़ी होती है, और वहाँ जनप्रतिनिधि अगर वायदा करके काम नहीं करते हैं तो ये तो जनता के साथ विश्वासघात है। जनता भी जानती है और जनता भी समझती है इस बात को। और मेरा अपना मानना है कि आस्था से जुड़े, जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी होती है, वहाँ जनप्रतिनिधि को बिना वादे की भी काम करनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। और सरकार हमारी इतिहास उठा करके आप देख लीजिए
उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जब सरकार और जनता के माध्यम से बनी है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हमारी दोनों सरकारों ने किया है। विकास के साथ साथ देश की संस्कृतियों को भी हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। माननीय सर जनता के मुद्दे सर मंत्री जी मेरे खिलाफ ही SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी सूत्रों के अनुसार खबर ये है कि मुझ पर 76 जैसे कई गंभीर मुकदमा लगाए जा सकते हैं। मैं आपसे आशंका जाहिर कर रहा हूँ मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। ये आपके माध्यम से बात हमारी जानकारी में आ रही है। गिलास देखी तो हमारा एनकाउंटर हो जाए हम लोगों का। गिलास देखी पूरा सपोर्ट का इसलिए बचे हुए सब हम लोग। सर जनता के मुद्दे उठाने वाले पत्रकार पर ये फर्जी मुकदमा लगा, कितना निंदनीय कदम मानते हैं आप ये? देखिए, जनता के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों को सही रूप से उनको न्याय मिलना भी चाहिए और पत्रकार को भी जनता के मुद्दे सरकार तक जाएं, जनता के हित की बात रखनी चाहिए। अगर सरकार कहीं भूल कर रही है तो याद दिलाना चाहिए और जनता के कोई विषय हो जो सरकार के ध्यान से छूट रहे हों, उनको भी पत्रकारों का दायित्व बनता है कि उनको भी सरकार तक की आवाज़ पहुंचाए और सरकार की जो भी जनता के हित के निर्णय हो वो जनता तक पहुंचाए। ये पत्रकारों का धर्म है और दायित्व भी है। सर आप मामले में इतनी जल्दीबाजी नहीं की जाती है, पर पत्रकारों के मामले में इतनी जल्दीबाजी क्यों होती है? ये देखिए, अब जानकारी आपके माध्यम से आ रही है, मैं इसका देखूंगा और देखने के बाद हम माननीय प्रशासन से बात मंत्री भी जी करेंगे। 390 हाई मार्क्स लाइटें सांसद जी द्वारा लगवाई 390, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 200 लाइटें निजी संपत्ति पे लगवाई, जिनका जो बिल्कुल एकदम निजी पर्सन दे दी गई है। इसकी भी जांच कराने के लिए मैं आपको लक्ष्य दूंगा। निश्चित रूप से सर, जनता सब जान रही है, समझ रही है, जवाब भी देगी। मंत्री जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से इटावा का प्रशासन एक सांसद के कहने पर एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा तत्काल लगा देता है, सभा का सांसद और है। जबकि कई महिलाएं थानों के चक्कर काटती हैं महीनों से, सालों से, उनके मुकदमे नहीं लिख रही है यहाँ का अंधा कानून। डीजीपी महोदय का आदेश है कि मुकदमा पत्रकार के खिलाफ राजपत्र अधिकारी पहले जांच की जाए। डीजीपी महोदय हर साल एक लेटर जारी करते हैं कि पत्रकार और उनके परिजन इनके खिलाफ पहले इनकी जांच की जाए राजपत्र अधिकारी द्वारा, उसके बाद मुकदमा कराया जाए। लेकिन सर पुलिस ये नेगलेक्ट जानकारी आपके माध्यम से अभी मिल रही है और मैं अभी प्रशासन के साथ बैठ कर बात करूँगा। सर आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, इस घटना के बाद प्रेस के लोगों में नाराजगी है, आप क्या आश्वासन देंगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति आगे नहीं होगी? हम बता रहे हैं, आपके माध्यम से अभी जानकारी मिल रही है, प्रशासन के साथ हम इस विषय में बात करेंगे।